क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ओके, ये कहना चाहते हैं कि भाई जब हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इतना तो सबको पता होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या देते हैं, वाटर, करेक्ट। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होकर आपको वाटर देता है, करेक्ट। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, ठीक। ऑक्सीजन का होता है आपका O2, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। वाटर का होता है आपका H2O, करेक्ट। तो देखिए इन्होंने हमें बोला है क्या कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। बात समझो, मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मास और वाटर का मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। बात समझो, देखो मान लो यहाँ MH क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, MH क्या है, MH क्या है, M के नीचे छोटा सा H, ठीक है। तो ये MH क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, ओके। और MO ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है ये, मास ऑफ ऑक्सीजन है, करेक्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। हमने लेट कर लिया है कि मास ऑफ हाइड्रोजन को MH से दिखाएंगे और मास ऑफ ऑक्सीजन को MO से दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने हमें कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:8 है। दिस इम्प्लाइज कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो इस टू का मतलब आप यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो ले सकते हो किसके साथ, मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि दोनों को डिवाइड लगा सकते हो उस तरीके से, ठीक है। ये रेशियो हटा के डिवाइड का साइन आप लगा सकते हो। नो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/8, ये हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, करेक्ट। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग गिवन है, ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ क्या। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास प्रेजेंट होते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, वाटर, करेक्ट। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको बैलेंस नहीं करना है, आप क्लास 10th में सीखोगे, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन मत लो। 2 2 4, सो देखिए जब भी 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो पता है आपको वाटर कितना मिलता है, 36 ग्राम, ठीक है। क्या मैंने बोला, 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको 36 ग्राम वाटर मिलता है। एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चेक कर लो, रिएक्टेंट का जो मास है, मतलब रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन साइड में, है ना। मतलब आप ऐसे समझो, टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना है, 32 + 4 36, ठीक। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन भी कितना है, 36। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो कर रहा है, उसको आप छोड़ो। यहाँ पर खास बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेंगे, कभी भी, तो ये उनका जो मास का रेशियो होगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका अगर हम रेशियो निकालें, हमेशा वो कितना आएगा, 1:8 आएगा, हमेशा, ठीक। कहीं पे भी वाटर बन रहा हो, भाई वाटर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक। तो कभी भी पूरे यूनिवर्स में वाटर कहीं पे भी बन रहा हो, जब भी वाटर बनेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज 1:8 होगा, ठीक। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम, देख सकते हो आप। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस एग्जांपल में, 32 ग्राम, ठीक है। 4 × 4 और 4 × 8 = 32, सो 1:8 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इन्होंने लैब में कोई एक्टिविटी करी होगी और इन्होंने देखा होगा कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:8 है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको समझाई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है 2:3 आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, 1:8। मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा, करेक्ट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बच्चों इन्होंने हमें गिवन है, दी हुई, इस इन्फॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं क्या कि अगर हमें कभी हाइड्रोजन का मास दिया हो तो हम पता कर लेंगे कितना ऑक्सीजन का मास दिए गए हाइड्रोजन के मास के साथ रिएक्ट करेगा, या कितना हाइड्रोजन का मास दिए गए ऑक्सीजन के मास के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक।
अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, फिर से पढ़िए, कह रहा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का बच्चों मास गिवन है आपको यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, तो गिवन क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। ठीक है ना, इसको छोड़ो आप। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है बच्चों, 3 ग्राम, और निकालना क्या है आपको, 3g का मतलब 3 ग्राम। ओके, निकालना क्या आपको, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे दिया था उसने, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8। उठा के लाके यहाँ रख दो, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना है, 1:8 है। तो बच्चों यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 3 ग्राम। सो मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या रखेंगे, 3 ग्राम। ओके, जी लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना हो ना लिखो, छोड़ दो। मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह 3 लिखा, और मास ऑफ ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो MO ऐसे ही हमने रखा इज इक्वल्स टू में 1:8। बस यहाँ से MO की वैल्यू निकाल लो। जिनको नहीं निकालना आता है देखें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, और फिर इक्वल लगाओ, इसको इससे करो, 3 8 जा कितना होता है 24। कुछ नहीं करना है बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगा दो, इसको इससे करो, फिर इक्वल लगाओ, फिर इसको इससे कर दो। ठीक, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 × 3। अब सॉल्व करो, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कोई नंबर होगा, अरे होगा भी, आ जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ये लीजिए, यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया कितना, 24 ग्राम। करेक्ट, यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम। करेक्ट, समझ गए। यानी कि अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से चेक करिए, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा था बच्चों, 3 ग्राम। तो कितनी ऑक्सीजन आई 3 ग्राम को पूरा कंज्यूम करने के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन निकल के आई, 24 ग्राम। और पानी कितना बनेगा, क्या आप बता सकते हो, वाटर कितना बनेगा, 24 + 3 कर दो बस 27 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दोगे ना, रिएक्शन के पहले जितना मास होगा उतना ही रिएक्शन के बाद, 24 + 3 27 ग्राम। ये लीजिए, और खास बात देखिए, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे कुछ देखिए मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 24 है। रेशियो निकालिए, 3 × 1 3 3 8 24, वापस से 1:8 आया कि नहीं आया। ठीक है ना, बहरहाल आप यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर आंसर लिखोगे therefore the mass of oxygen gas required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas is 24 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए, वीडियो रिवर्स करके जो मैंने आंसर बोला है उसे आप लिख लीजिए।